दोस्तों, जब जब प्रधानमंत्री पद की बात होती है तो इन दो नाम की चर्चा होती है। एक अमित शाह जो प्रधानमंत्री मोदी के बड़े करीबी हैं और दूसरे योगी आदित्यनाथ जो दूसरी दफा उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं और जो संघ के बड़े चहेते भी हैं। संघ उनको बड़ा पसंद करता है। लेकिन इसके साथ साथ पिछले दिनों संघ मुख्यालय नागपुर में एक बैठक हुई और दो नए नामों की चर्चा हुई जो सबको अचंभे में जिन्होंने डाल दिया। और इनमें से दो नामों में से पहला नाम नितिन गडकरी, जिनको हाईवे मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, जो संघ के बड़े करीबी हैं, मोहन भागवत के बड़े विश्वास वाले व्यक्तियों में से एक माने जाते हैं और बीजेपी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं और नागपुर से मौजूदा सांसद भी हैं। 4 जून 2024 के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का बिना नाम लिए मोदी सरकार पर आए दिन उन पर निशाना साधा और उन्होंने यहां तक बोल दिया कि अगर उनका मंत्री पद चला भी जाए तो वो मर नहीं जाएंगे, उनको इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा नाम है देवेंद्र फडणवीस का। वो दूसरी दफा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और मोहन भागवत के बड़े करीबी माने जाते हैं। संघ के साथ हमेशा वो खड़े दिखेंगे, संघ की विचारधारा के साथ चलने वाले वो व्यक्ति हैं। और सबसे बड़ी बात, 75 साल वाले फैक्टर से वो बड़े दूर हैं, इससे कोसों दूर हैं। वो युवा राजनेता हैं और 2029 में मोहन भागवत और मोदी दोनों के 75 साल पूरे हो जाएंगे। और यही कारण है संघ मुख्यालय में जो मीटिंग हुई, इन दो नाम की चर्चा सामने आई। अब सवाल यह पैदा होता है कि अमित शाह और योगी का क्या होगा। तो दोस्तों, संघ यह चाहता है कि बीजेपी किसी एक राज्य मात्र की पार्टी बनकर ना रह जाए, गुजरात की पार्टी बनकर ना रह जाए। और यही कारण है कि संघ मुख्यालय की मीटिंग में इन दो चेहरों की चर्चा हुई, इन दो चेहरों पर चर्चा हुई। और संघ की माने, अगर संघ की चले तो संघ इन दो नामों में से एक नितिन गडकरी और दूसरे फडणवीस, इन दोनों में से एक पर दांव वो खेलें तो संघ को लगता है ये जो दांव है ये बड़ा सक्सेसफुल रहेगा। और दूसरी तरफ अगर दूसरी बात करें तो योगी आजकल जो संकेत दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ, वो राजनीति से हटने वाले, राजनीति से अलग होने वाले वो संकेत दे रहे हैं। और दूसरी तरफ संघ और मोहन भागवत ये चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को संघ के साथ जोड़ा जाए। इसके लिए अगर हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग तलाशने का जो कार्य है, जो बात है, उसको थोड़ी देर के लिए हटा भी दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन योगी इन सब से अलग हैं, योगी इस विचारधारा से, इस बात से अलग हैं। और यही कारण है कि संघ मुख्यालय में इन दो चेहरों पर विशेष बातचीत हुई। पहला नितिन गडकरी और दूसरा देवेंद्र फडणवीस। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ, इसके अलग अगर पॉलिटिकल एनालिस्ट की माने, जो वक्फ बिल पर जो इतना हंगामा हुआ है, जो मोदी सरकार नायडू और नीतीश की बैसाखियों पर चल रही है, कहीं नायडू और नीतीश अपना समर्थन वापस न खींच लें, क्योंकि एक मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका नीतीश और नायडू को वोट करता है और आंध्र प्रदेश में 70% मुसलमान नायडू को वोट करते हैं। और मोदी की जो साख है, मोदी की जो लोकप्रियता है, वो पूरे हिंदुस्तान में घट भी रही है। कहीं नायडू और नीतीश अपना समर्थन वापस ना खींच लें और मोदी सरकार गिरना चाहे, यह भी एक बहुत बड़ा डर संघ को सता रहा है। और यही कारण है कि जैसे सितंबर 2025 में मोदी अपने 75 साल पूरे करेंगे तो ये दो नए चेहरे देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी, इन दो चेहरों पर संघ मुख्यालय में बातचीत चल रही है। और इन दो में से किसको प्रधानमंत्री बनाना है, ताकि जो मोदी सरकार का जो फैक्टर है, जो मोदी की लोकप्रियता है, वो घट रही है और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का प्रेशर नायडू और नीतीश पर बढ़ता जा रहा है नरेंद्र मोदी को लेकर। इन सब से बचने के लिए भी इन दो चेहरों पर चर्चा चल रही है।